हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज का टॉपिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स है स्टूडेंट के लिए भी और इनके पेरेंट के लिए भी। नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट बट आल्सो पेरेंट। स्टूडेंट के लिए भी और पेरेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स है। वह टॉपिक्स ये है कि व्हाई वी आर वेरी सो वीक, व्हाई वी आर सो वीक इन मैथमेटिक्स। हम लोग क्या है मैथमेटिक्स में, why the all student, we are means student, why we all student, why we all students so weak in mathematics, मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा कमजोर क्यों है। किसी भी क्लास में, चाहे वो किसी क्लास से रिलेटेड करता हो स्टूडेंट, मैक्सिमम 5% स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरी वेल मैथमेटिक्स, 95% स्टूडेंट can't. What is the reason? इसकी रीजन यही है कि उसे उसकी रीजन यही है, इसकी दो रीजन है कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। यानी वो कोशिश करता है समझने के लिए, ऐसी बात नहीं कोशिश नहीं करता, कोशिश करता है मगर उसकी कॉन्सेप्ट, पहली रीजन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। दूसरी रीजन क्या है? प्रैक्टिसिंग। वो प्रैक्टिसिंग, लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस, ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। लैक ऑफ कॉन्सेप्ट एंड लैक ऑफ कॉन्सेप्ट एंड लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग। यानी उसकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है और वह प्रैक्टिस, किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है तो वह प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक अच्छे टीचर का इंतखाब करे, सिलेक्शन करे, अच्छे से अच्छे टीचर का जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट के पेरेंट को भी मैं इंफॉर्मेशन दे ये रिक्वेस्ट करता हूं। तो प्लीज अपने बेटे को, अपने ठीक है स्टूडेंट को, प्लीज जिसको आप पढ़ा रहे हैं, खास करके ऐसे टीचर को दे जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये देखिए 2000 साल पहले के एडिशन सब्ट्रैक्शन जो 2000 माने बिफोर 2000 BC, क्लियर, तो पीपल यूज करते थे। आज भी वो ट्रेडिशनल हम लोग यूज करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, और उसे भूलते नहीं है। तब तक इस चीज को हम लोग याद, माने एडिशन सब्ट्रैक्शन भूलते ही नहीं है। रीजन क्या है? हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये दो चीज को ऐड किया जाए तो इसका सिंबल 2 होता है, 1 1 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए आज भी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजिली में एडिशन सब्ट्रैक्शन सभी लोग कर लेते हैं, सभी लोग आसानी से करते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रेडिशनल मेथड है जो मैंने 2000 BC में ही हम लोग यूज करते थे। आज जो है यही कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, किसी भी फॉर्मूला को समझना, किसी भी ये मैथमेटिशियन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है, जो बासलाह टीचर जो है कॉन्सेप्ट बताए ताकि बच्चों के अंदर आसानी के साथ। तो ऐसे टीचर को दे। मैं स्टूडेंट के पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसे टीचर को दे जिनकी कंसेप्ट बहुत अच्छी हो, जो आसानी के साथ किसी भी मैथमेटिशियन के कंसेप्ट को बता दे ताकि बच्चों में आसानी के साथ समझ में आ जाए। अब तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, जो अच्छे टीचर को दे देंगे तो आपके बच्चों की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। इसके बाद उन बच्चों के लिए भी है, उन स्टूडेंट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी एडवाइस है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस ना होने की वजह से आप कॉन्सेप्ट जब आपकी क्लियर हो जाए तो एक क्या हुआ, शेड्यूल, स्ट्रैटेजी बनाए मैथ को प्रैक्टिस करने के लिए। एक क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल प्लानिंग होना चाहिए। वह स्ट्रैटेजी हैपेटिक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि वह का कॉन्सेप्ट प्लानिंग होना चाहिए कि क्या करें, कि पढ़ाई करें। कॉन्सेप्ट जब क्लियर है तो अपने घरों में एक शेड्यूल बनाए, टाइम, क्या एक शेड्यूल बनाए
1 घंटा के लिए या हाफ एन आवर एवरी डे कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। क्योंकि जब तक कंसिस्टेंसी अगर रेगुलर ना पड़े, आधा घंटा हाफ एन आवर कंसेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस ना करें हाफ एन आवर। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे क्या हुआ, आज प्रैक्टिस किए, कल कहीं जाना है, फलाना के साथ जाता है, अपने दोस्तों के साथ जाना है, या कुछ जरूरत काम पड़ गई घर पर, तो बेहतर यह है कि किस टाइम में जाना है, जिस टाइम में अब प्रैक्टिस करते उस टाइम में जाना है तो उससे पहले कर ले, मॉर्निंग में कर ले। इवनिंग में जाना है तो मॉर्निंग में कर ले। मॉर्निंग में प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं हाफ एन आवर, नहीं अक्सर बच्चे इवनिंग में ही करते हैं, अगर टाइम ना मिले तो उससे पहले कर ले, लेकिन अपना कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे। क्योंकि मैथ के कंसेप्ट जानने के बाद कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। अगर ये दो चीज को आप, ये दो फार्मूले को आप अच्छी तरह से यूज कर ले तो आपकी मैथ की फोबिया यानी मैथ का खौफ आपके क्या हुआ जहनों से उतर जाएगा। आप मैथमेटिक्स में हर मैदान, मैथमेटिक्स की हर फील्ड में आगे रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि चलो मैं बायोलॉजी लिया हूं, मुझे मैथ से क्या मतलब। ऐसी बात नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी मैथ से है। अप्रिसिएशन के तहत आपके पूरी जिंदगी को बैलेंस में रखा गया, यहां तक कि आप उठते हैं, सोते हैं, ठीक है, उठने से लेकर सोने तक आपकी हर एक्टिविटी मैथ से ही है। आप बायोलॉजी सोचते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बायोलॉजी लेंगे तो क्या है, हमारी जो है मैथ की कोई जरूरत नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। मैथमेटिक्स आपको पूरी जिंदगी में कभी साथ छोड़ने वाली नहीं है। बायोलॉजी लेने के बाद भी ट्रीटमेंट से लेकर ऑपरेशन तक एक क्या है, मैथमेटिक्स की प्रिसिशन के तहत पूरी काम होती है। ट्रीटमेंट से लेकर, एक पेशेंट की ट्रीटमेंट से लेकर मैथमेटिक्स एक पेशेंट के ट्रीटमेंट से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक उस पेशेंट की एक मैथमेटिकल प्रिसिशन के तहत क्या होती है, उसकी इलाज होती है, ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, मेडिसिन ट्रीटमेंट के बाद ऑपरेशन ट्रीटमेंट तक, ऑपरेशन तक जो भी होती है वो सब से सब क्या है, मैथमेटिक प्रिसिशन के तहत होती है। तो आपको चाहिए कि बायोलॉजी पढ़ने वाले भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से दूर हट नहीं सकते, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए भी जरूरी होता है। इसलिए मैथ आपको बेसिक से ही, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, ठीक है ना, तमाम मैथमेटिशियन की कंसेप्ट को जानना जरूरी है कि क्यों आया, इसका यूज कहाँ हो रहा है, ये जानना। बनाने से पहले किसने किया, इसका यूज कहाँ हो रहा है, इसके बनाने का तरीका क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आया तो कहाँ से आया, ये सब कुछ जानना आपको जरूरी है, ताकि आपके मैथ की फोबिया, आपकी कंसेप्ट मजबूत हो, आपको रेगुलर प्रैक्टिस हो, तो मैथ का फोबिया आपके जहनों से दूर हो जाएगी। अब जिंदगी की हर फील्ड में कामयाब होंगे। ठीक है, होपफुली मैं ये आपको बताया हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव है, और पेरेंट को भी चाहिए तो वो, ठीक है, पेरेंट को भी चाहिए कि वो जरूर बच्चों की प्रैक्टिस करने में हेल्प करे, उसे बोले कि बेटा इस टाइम नहीं तो इस टाइम पढ़े। क्योंकि पेरेंट ही क्या हुआ, ये घर ही जो है, हमारे पेरेंट हमारे बच्चों का सबसे बड़ा क्या है, ये है क्या है, पढ़ाई में मदद करने वाले सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड पेरेंट ही होते हैं। कि बच्चों की जिंदगी को सुधारने वाले पेरेंट ही होते हैं। जब तक पेरेंट खुद को कदम ना बढ़ाए और अच्छी तरह से बच्चों पर निगरानी ना करे, तो वो बच्चे लैक ऑफ कंसेप्ट पाएंगे और लैक ऑफ प्रैक्टिस पाएंगे, और एज ए रिजल्ट हमेशा उसके साथ मैथ और फोबिया हैंगिंग करता रहेगा। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ की फोबिया क्या है, मैथ फोबिया क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों को अगर प्रॉपर गाइडेंस ना किया जाए, उन गार्जियन को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर स्टूडेंट अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, उन गार्जियन को ये भी बताना चाहता हूं, उन गार्जियन हजरात को से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि स्टूडेंट को ये जरूर बताएं। और स्टूडेंट सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खास करके मैं उन गार्जियन को भी, स्टूडेंट के गार्जियन को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज बच्चों को जरूर बताएं कि किस तरह कंसेप्ट को दूर किया जाता है, किस तरह प्रैक्टिस, इनके प्रैक्टिस पर बाकायदा निगरानी करें।
देखें, इन्हें टाइम बताएं कि बेटा इस टाइम में पढ़ो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। विदाउट कंसिस्टेंसी अगर बीच में ब्रेक कर गया तो फिर और ब्रेक करेगा और ब्रेक करेगा, इसकी पढ़ाई लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा पढ़ाई से। इसलिए एक प्रॉपर, तमाम गार्जियन से गुजारिश करता हूं कि वो अपने एक अच्छे प्रॉपर टीचर, ये बासलाह टीचर, टैलेंटेड टीचर, जिनकी कंसेप्ट बहुत अच्छी हो, उनके दे पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजे, और बच्चों के लैक ऑफ प्रैक्टिस के लिए भी बताएं, और खास करके उन बच्चों को बताएं कि ये वीडियो को जरूर देखें, ताकि वो लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ व्हाट आर द सीक्रेट फॉर सक्सेसिंग इन द मैथमेटिक्स, ठीक है ना, मैथ में कामयाब होने का राज क्या है? यही दो राज है। ये दो राज को अगर अच्छी तरह से, ये दो सीक्रेट वर्ड को अच्छी तरह से लोग प्रैक्टिस करे, ठीक है ना, इसको पैरवी करे, फॉलो करे, तो वो कभी भी एग्जाम में फेल नहीं हो सकता। जिंदगी के हर मैदान में 100% पास होगा, ठीक है। इसलिए तमाम गार्जियन को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को देखने के लिए आप बताएं, ताकि ये वीडियो देखने के बाद शायद उनकी जोश फिर से आ जाए कि मैथमेटिक फोबिया इनके ब्रेन में रहने के रीजन क्या है। ये दो चीजें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो, जो मैंने बताया ये जरूर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ठीक है, तो सबसे पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जैसे मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूं देन एंड देयर आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।